नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा जिस तरह से पंचायत का लगातार दौरा कर रहा हूं, हर पंचायत में हर गांव में घूम रहा हूं, वैसे सीवान जिला की बात करूंगा। सीवान जिला में कई पंचायत में, कई गांव में, कई ब्लॉक में जा चुका हूं और वहां का माहौल, वहां का विकास, वहां का जो मुद्दा है जान चुका हूं। यानी कि बात करूंगा सीवान जिले में पूरे पंचायत में, अधिकतर पंचायत में भ्रमण कर चुका हूँ और वहाँ पर जो परेशानियाँ दिखने को मिली है, ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि आज भी हमारा बिहार, आज भी सीवान जिला काफ़ी पीछे रहा है। क्योंकि सरकार इतना पैसा देते हुए भी, इतना फंड देते हुए भी आखिर क्यों ऐसा प्रत्याशी आ रहा है कि अपने आप को ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना कि अपने पंचायत को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा विकास, हमारा जो मुद्दा है वो विकास की राह ठप पड़ा हुआ है। बात करूंगा पंचायत का, तो इसमें कई ऐसे पंचायत में कई ऐसे प्रत्याशी उठ रहे हैं, नए प्रत्याशी भी उठ रहे हैं, नए पुराने भी उठ रहे हैं और अपने आप को दावेदार के रूप में ला रहे हैं कि भाई इस बार जीतेंगे तो बेहतर दिशा में काम करेंगे। लेकिन जनता हर बार ठगी जाती है। जैसे पंचायती राज में ये गाँवी चुनाव है, जैसे लोग बोलते हैं कि गाँवी चुनाव है, और गाँवी चुनाव में इस माहौल में लोग ये भी डरते हैं कि भाई किसी के बारे में कुछ खुल के ना बोलना है, किसी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। तो तमाम ऐसी परेशानियां होती है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा आप सभी से कि भाई पंचायत में, गांव में आप लोग जो चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो सबसे बड़ा फोकस ये पंचायत का विकास करना। चलिए बात करते हैं अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसके बारे में। अभी मैं पहुँचा हूँ महाराजगंज क्षेत्र में, यानी कि महाराजगंज जो विधानसभा है और ये ब्लॉक भी महाराजगंज है। और यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो मुखिया के पद में चुनाव लड़ने वाले हैं पहली बार। और इनके बारे में बता दूं कि इनके पिताजी इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जो थोड़े से वोट से विफल रहे हैं। लेकिन इस बार यानी कि कृष्णा माझी जी जो थे, इसके पहले लड़े हुए थे चुनाव, और इस बार उनके बेटे यानी कि अक्षित कुमार जी इस बार चुनाव के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, नहीं कि मुखिया के रूप में उतरे हुए हैं इस बार अपने पंचायत से। यानी कि इनका पंचायत का नाम है हसपुरवा पंचायत है। और एक युवा है, आप देख सकते हैं कि दाहिने साइड में मेरे साथ बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका जोश, इनका उमंग, इनका जो विश्वास है गाँव के प्रति देखने को मिल रहा है। कि जब मैं गाँव में भ्रमण कर रहा था, देख रहा था, तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई एक परिवार से एक युवा लोग उठे हुए हैं, यानी कि अक्षित कुमार, जो समाज को एक दिशा देना चाहते हैं और इस बार वो चुनाव क्षेत्र में उतरे हुए हैं। तो क्यों नहीं इनके बारे में जानूं और इनका इंटरव्यू लूं, और इनका जो सोच है, इनका जो प्लान है, क्या रणनीति है और क्या योजना है पंचायत को लेकर, आगे आने वाले दिनों में क्या काम करेंगे। चलिए बात करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर जो मतलब हमारे पंचायत में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे नाला नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, स्कूल की सुविधा बेकार अच्छी नहीं है। जी। तो सर मैं इस सेवा के मौत से इसमें उतरा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले हमने सुना है कि आपके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी। तो अब आप मतलब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मतलब प्रत्याशी आप हैं, जी। इससे पहले प्रत्याशी आपके पिताजी थे। जी। पोस्टर में देख रहा हूँ कि पिताजी का भी पोस्टर आपका है, पोस्टर में आपका उनका फोटो है। जी और आपका तो ऑलरेडी है। जी। और तो क्या मतलब मकसद से, क्या रुझान से कि भाई आपको पिताजी ने क्या आपको सपोर्ट किया, किस तरह जनता आपको सपोर्ट की, आप प्रत्याशी के रूप में? सर मुझे एक पिताजी का अपना मुझे एक नाम चाहिए और मेरा पिताजी का नाम ऊंचा हो, इस वजह से मैं सेवा के महत्व में इस मतलब क्षेत्र में उतरा हूँ मैं। अच्छा, इस बार आप चुनाव लड़ने आ चुके हैं। जी। अभी आपका नॉमिनेशन हो चुका है। जी। चुनाव चिन्ह मिल चुका है। जी। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मोती का माला छाप है, एक नंबर पे। एक नंबर पे है। हाँ, क्रमांक संख्या एक पे है। बहुत बड़ी बात है, मतलब एक नंबर मिला है तो ऊपर वाले की दुआ से भी आप एक नंबर पे निकलने वाले की लग रहा है कि जी सर। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, चुनाव चिन्ह तो सबसे बढ़िया मिला है। पिछली बार चुनाव चिन्ह पिछली बार भी बढ़िया था, लेकिन अब की बार उससे भी बढ़िया चुनाव चिन्ह मिला है। अच्छा। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि मोती के माला छाप पे वोट देके भारी से भारी मतों से विजय बनाए। अपने पोस्टर पे लिखवाया है कि सोचिए दिल से बार फैसला लेना है एक बार। जी। और आप मतलब ये जो सोच, जो हैशटैग आपने लिखवाया है, जो लाइन लिखवाया है, इसका मतलब क्या बनता है? सर देखिए, ये तो हर साल तो आता नहीं है, ये 5 साल में एक बार आता है। तो इस 5 साल के अंदर आदमी को ये देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से सोच के समझ के एक बार फैसला लेते हैं 5 साल में। तो इसलिए ये हेडलाइन डलवाया है इसमें
कि सोचिए दिल से बार बार, फैसला लीजिए एक बार। अच्छा, आप युवा हैं, जैसे कि हमने आपके पोस्टर पे देखा है कि आपने लिखवा कि भाई आप सहयोगी भी हैं, कर्मठ भी हैं, ईमानदार भी हैं, और एक खास कर आप न्याय प्रिय की तरफ में भी लोग लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। जैसे युवा पीढ़ी में मतलब आपका, मुझे लग रहा है कि उम्र आपका मतलब 20 से 25 की एज में एज में होगा। तो ये जो माहौल है, जो आप क्रिटिकल मूवमेंट में आप उतरे हुए हैं, तो क्या आपका रुझान मिल रहा है युवाओं के प्रति? कितना आपका रुझान मिल रहा है? युवा से क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, युवाओं से तो बहुत सपोर्ट है। मतलब लोग कह भी रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई, कोई युवा रहेगा तो पहले का जो था, जो पहले के लोग थे, तो पहले का जो उनके पास मतलब एबिलिटी नहीं था। आज की जनरेशन में जो चल रहा है नया, वो पहले के लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग नई जनरेशन के हैं, तो हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि युवाओं को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सुविधा उनको अब उपलब्ध करवाएंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। आपका हचपुरवा है जी। हचपुरवा में कितने गांव हैं, कितने वार्ड हैं? पंचायत में 12 वार्ड हैं, गांव 5 हैं। कौन कौन सा गांव है? एक तो हचपुरवा है, एक फलपुरा है, एक सनबरसा है, एक गुलरबागा है, और एक शाहगंज है, और एक सनबरसा और है। अच्छा, 2 सनबरसा ये हैं। कहने का मतलब ये था, जैसे मैं पूछने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आप पंचायत में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो विकास है, या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कि लोग जीवन कैसे जीते हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, कि युवा हैं अभी, और मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देखे होंगे, फॉलो किए होंगे कि पंचायत में, गांव में इस तरह से विकास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके सोच में, वो जहन में आया होगा कि काश ये काम हुआ रहता, जो अब तक नहीं हो पाए। तो कुछ क्या कमी देखा है, क्या विकास देखा है? सर, कमियां तो बहुत सारी हैं सर, कमियां तो इतनी सारी हैं कि पूछिए मत। लेकिन कमियां का इस दूर करने के महत्व से हम इस लाइन में उतरे हैं। तो एक सबसे पहली बात तो देखिए, रोड अच्छा होना चाहिए, नाली बढ़िया होना चाहिए, शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी बढ़िया होना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो कुछ किसी भी चीज़ की। एक सबसे पहली बात, गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और गरीब आदमी जो है उनको इंदिरा आवास। अब देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए इस पंचायत से। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। कोई भी काम कराने जाए 5,000 दीजिए तो कोई काम होगा। इंदिरा आवास में 20,000 30,000 लीजिए तो वो इंदिरा आवास पास होगा। ये सबसे हमारा महत्व है कि भ्रष्टाचार दलाली खत्म करना है इस पंचायत से हमको। इस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इससे रूबरू हैं आप, जानते हैं कि बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल। जब सर्वे कर रहे हैं गांव में, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे काम करने के लिए लोग हमसे 2,000 ले लिए, कोई 3,000 ले लिए। किस चीज का ले लिए? किस चीज का ले लिया? सरकार जब आपको दे रही है तो आप किस चीज का ले रहे हैं बताइए? 2,000 30,000 इंदिरा आवास में किस चीज का ले रहे हैं? तो ये बात मतलब आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिलों में खलकता है कि बिल्कुल। देखिए, आजकल इतने महंगाई में, डस्ट महंगा है, सरिया महंगा है, सीमेंट महंगा है। इस महंगाई में अगर मान लीजिए इंदिरा आवास में 30 40 हज़ार रुपये अगर कोई खा जा रहा है दलाल, तो गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा बताइए? तो क्या लगता है कि आप युवा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उस चीज़ में आप फॉलो करते हैं कि एक आप जिस माहौल में है, जिस उम्र में है, जैसे कि आपके उम्र के लोग अगर कोई चुनाव जीतता है तो कहीं नहीं पहली दफ़ा काम अच्छा करता है, और बाद में भले वो जो भी करे, लेकिन क्या लगता है कि आपको इस बार चांस मिलना चाहिए? जी, एक बार चांस मिलना चाहिए, फिर उसके बाद हम तभी सेवा का मौका मिलेगा, तभी हम दिखाएंगे कि भाई कैसा काम होता है। अच्छा, इसके पहले आपके पिताजी भी लड़ चुके हैं, 2016 में लड़े होंगे, तो आपने पंचायत में लगातार कुछ टाइम दिया था कि मतलब आप मतलब ऐसे कहीं टाइम दिया कि नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल टाइम दिया है। पंचायत में हम रहे हैं, टाइम दिया है हर चीज़ से, A to Z सब चीज़ से। कोरोना काल महामारी में समाज सेवी के रूप में कुछ काम करना, लोगों को प्रोत्साहन देना, लोगों को कुछ, जैसे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ, मतलब जैसे छठ घाट में या कुछ भी, मतलब लोगों को सपोर्ट करना, ये सब आपने किया है ना? बिल्कुल किया है, बिल्कुल सही बात है। सारे छठ पूजा में सब चीज़ लोगों को जो भी मतलब असुविधा होती है उस चीज़ को सुविधा करवाते हैं जी। तो आपका जैसे आपका जो उम्र है, आपका जो उम्र पड़ाव है, इसमें तो लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिस आप उम्र में है, इसमें उम्र में तो पढ़ाई लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन के रूप में बोलते हैं। तो अब इस उम्र में मतलब क्यों उतर गए समाज सेवी? सर देखिए, मेरा खुद का बिजनेस है जी। आपके पिताजी का? हाँ, खुद का बिजनेस है। हम बिजनेस में ही लगे रहते हैं। मैं, पापा, मैं, मेरा भाई, बड़े भाई हैं, हम तीनों जने बिजनेस में लगे रहते हैं उसी में। तो ऐसा था कि थोड़ा बिजनेस के मतलब कंफ्यूजिंग में पापा जी का कहना था कि आप इस चीज़ में उठिए, हम बिजनेस संभालेंगे, आप सेवा के धर्म में रहिए। गांव समाज में सहयोग करना चाहिए, बिजनेस तो करिए,
और समाज का ऐसा कोई मतलब क्योंकि मूवमेंट बनना चाहिए कि भाई जीवन में कुछ अलग करके आज दिखाना है। जी 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 बिजनेस तो कर ही रहे हैं लेकिन समाज के लिए। जी जी देखिए, हमको तो सिर्फ एक नाम चाहिए, बाकी तो हम सेवा के महत्व से इसमें आए हैं, तो चाहिए बिल्कुल। साथियों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज हसपुरवा से मैं बात कर रहा था और बता दूं कि ये पंचायत में लगातार कई वर्षों से विकास का काम हुआ है, तो कुछ हुआ है, कुछ अधूरा भी है। जैसे मैं गांव में घूम रहा हूँ, आज भी लोग यहाँ के शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, ना कि शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। और जिसमें युवा से बात कर रहा था, ये एक युवा है और पहली दफ़ा अपने परिवार से सपोर्ट से लड़ रहे हैं, यानी कि गाँव की जनता के सपोर्ट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मुखिया पद में। ये उम्र में भले छोटे हैं लेकिन तजुर्बे में इनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बिजनेसमैन के तौर में उभर चुके हैं और ये पहली दफ़ा लेकिन लड़ रहे हैं। इनके पिताजी इसके पहले लड़ चुके हैं, जो कि थोड़े से मतलब वोटों से विफल रहे हैं, जिनका नाम था कृष्णा माझी, और वो इसके पहले लड़े थे। लेकिन इस बार पिताजी ने बेटे को सपोर्ट किया और बेटे ने अपना दायित्व समझा और पंचायत में वो आगे आ चुके हैं। तो इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। इनका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है मोतियों का माला, जो ईवीएम क्रमांक संख्या पे 1 पे है। और ये लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग इन्हें अपना बहुमूल्य वोट करें। मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा मैन रोहित के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर।